ये जो बारिश होता है ना, रेगुलर बारिश भी हमारी धरती में से धीरे 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 मिनरल्स को सागर की तरफ ले जाता है। ये साइकिल है बेसिकली, राइट। तो ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से धरती पे से गायब हो गया, और धरती में नहीं रहा मिनरल तो सब्जियों में खाने में आएगा क्या। और मैं अभी, मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मैं शाम को पार्टी भी करने गया है, तो मैं बहुत स्ट्रेट आपको बताता हूँ कि खाने पीने में क्या कमी है। आप सब जानते हो, तरबूज में लाल रंग डाल रहे हैं, इसमें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सबको मालूम है कि खाने पीने में मिनरल्स अवेलेबल नहीं है। अब पानी की बात करें, सब आरओ वाटर पीते हैं, यस। क्यों? गंदा पानी को साफ करने का, यस। आरओ प्योर वाटर करता है, यस। प्योर का मतलब क्या है? सारा गंदगी हटाता है। अब जो आरओ है उसे मालूम नहीं है कि जब मैं पानी को साफ करूं तो गंदगी हटाऊं या अच्छाई हटाऊं, वो दोनों हटा देता है। मशीन है ना, अब दिमाग तो है नहीं, चलो ये गंदा आ गया इसको हटा दो, ये मिनरल आ गया इसे रख लो, ऐसा होता है क्या? नो। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस कोई सा भी हो, क्या करेगा? वो गंदगी भी हटाएगा और मिनरल भी हटाएगा। अब वो हो गया प्योर वाटर, हो गया। वो क्या हो गया? है प्योर एकदम, ना उसमें मिनरल है, ना उसमें कोई गंदगी है, ना कुछ अच्छाई है, ना कुछ बुराई है। प्योर हो गया वाटर। प्योर वाटर क्या करेगा बॉडी में जाके? आगे चलते हैं, समझ रहे हो आप लोग? तो जो भी सॉइल, ये मैं सारी चीजें कर चुका हूं, आगे चलते हैं। एक बड़ी छोटी चीज है ना, सेल से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, और सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ये सेल पे काम करता है। यानी कि अगर इस होटल की बात करूं तो जो ईंट है ना, ईंट सही होना चाहिए, फिर दीवार सही होगा, और दीवार सही होगा तो छत सही होगा, और छत सही होगा तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमारी बॉडी की ईंट पे काम करता है, सेल्स पे काम करता है। लेमन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखो, गोवा की बात करते हैं। चलो, गोरे लोग बहुत आते हैं गोवा में। क्यों आते हैं? एक्चुअली बताता हूं, मेजरली रशियन, कनाडा के लोग मेजर आते हैं, जहां पर बहुत बर्फीली जगह है, जहां उन्हें सन रेज नहीं मिलती और उन्हें उनकी स्किन खराब, कभी नोटिस करना, ब्राउन स्किन हो जाती है, यस। स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ऐसी जगह जहां पर सन नहीं मिल रहा है। अब क्या है कि वो यहाँ आते हैं कि क्या लेने आते हैं? विटामिन डी लेने आते हैं, यस। विटामिन डी लेने आते हैं और विटामिन डी लेते हैं। अब एक चीज समझना आप, ये बॉडी, सूरज देता है, हमें चाहिए D3। क्या चाहिए हमें? D3। और सूरज देता है D2। क्या देता है? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूं, ये समझना आप बात। लोगों को मालूम नहीं है कि विटामिन की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है। विटामिन खाने के बाद भी आप देखना, औरतों को विटामिन डी, B12 की मेजर कमी हो रखी है, यस। आप चेक कराओगे तो डॉक्टर बोलेगा जाओ जी अपना विटामिन चेक कराओ। और विटामिन आप रेगुलर ले लो, दवाइयां भी ले लो, विटामिन खा भी लो, तो भी वो सही नहीं हो रहे। कभी खाते रहेंगे, थोड़ा बहुत सही हो जाएंगे, नहीं खाएंगे फिर दोबारा डेफिशिएंसी हो जाएगी। ऐसा सुनने को मिला है आप लोगों को? और नहीं मिला है तो मैं आपको सुना रहा हूं, ऐसे ही है। विटामिन और प्रोटीन, अगर इनको मिनरल्स ना मिले तो इनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता बॉडी में। भाई मेरे पास सामान तो आ गया दिल्ली में, बहुत बढ़िया, गोवा के लिए, लेकिन कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ना मेरे पास कार है, ना फ्लाइट है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक ला पाऊंगा क्या मैं? यहाँ पर वो नहीं पहुंचेगा। तो ये जो मिनरल्स हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अगर हमारी बॉडी में, जो विटामिन D2 की बात कर रहा हूँ, जो सन हमें देता है, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी है, क्या बोला मैंने? कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी है, तो D2 D3 में कन्वर्ट नहीं होगा। सूरज की किरणें मिल तो जाएंगी, हम स्किन एक्सपोज करेंगे, वो सूरज की किरणें मिल तो जाएगी, D2 आ जाएगा, लेकिन D2 को D3 में कौन कन्वर्ट करता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये दो मिनरल्स हैं। अगर इसकी कमी है तो वो D3 में कन्वर्ट नहीं होगा, और D3 में कन्वर्ट नहीं होगा तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ऐसे ही जितने भी प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, जितने भी विटामिन है, ये एक एग्जांपल यहाँ स्लाइड पे दिया गया है। लेकिन कोई भी विटामिन और कोई भी प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में, देखो कोई लोग जिम गया, जिम, हाथ खड़ा करो जल्दी, कभी तो गए होंगे, ओके। कभी प्रोटीन ज्यादा लो तो क्या बोलते हैं? पानी ज्यादा पियो, यस। क्यों बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये माना गया है कि पानी में मैग्नीशियम, कैल्शियम है, लेकिन है क्या? प्योर करता है ना हमारा आरओ, तो इतना मालूम चल गया, प्योर कर देता है एकदम प्योर वाटर। ना उसमें कुछ अच्छा है, ना उसमें कुछ बुरा, एकदम प्योर वाटर। तो
अगर नहीं रहा, माना गया है कि भाई इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इसलिए बोलते हैं प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो तो आप साथ में लो, वरना आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है लोगों को? मैग्नीशियम की कमी है बॉडी में, प्रोटीन आ रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बेसिकली वो यूरिक एसिड बन जाता है। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड समझते हो, एक इससे जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है। तो प्रोटीन विटामिन तो फिर भी ले रहे हैं लोग, सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन अगर मिनरल्स नहीं है, आप देखना जितने लोग प्रोटीन भी बना रहे हैं आज, वो साथ में लिखा होता है कि ये मिनरल्स इसके अंदर है। मल्टी अपना जो मल्टी विटामिन है उसमें मिनरल्स हैं, तो इन्हें भी डाल, ये भी डाल रहे हैं, लेकिन हमारा ये एक प्राकृतिक नेचुरल मिनरल्स है ये जो हमारे पास है, राइट। सो आज आगे चलते हैं, इस स्क्रीन इससे आगे चलते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन ले लो अच्छी बात है, आप विटामिन ले लो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्रोटीन विटामिन ले लो और मिनरल्स की कमी है तो वो काम नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो उतना काम नहीं करेंगे जो आपकी बॉडी को चाहिए, जो रिक्वायर्ड है बेसिकली। जो मर्जी आप खा रहे हो, जो भी आपकी ईटिंग हैबिट्स है, मैं उनको चेंज नहीं कर सकता, आप करो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मिनरल्स ले रहे हो तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस कर देगा, अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देगा। जैसे आपने बोला आज मैं ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ, इंडाइजेशन सबसे पहले ये ठीक करता है, 2-2, 4-4, 5-5 दिन में ठीक कर देता है। तो सिम्टम्स क्या है मिनरल डेफिशिएंसी के? फटीग आना, मतलब थके थके महसूस करना, कई लोग बड़े बिना काम करे भी थक जाते हैं। नमनेस होना, मतलब सुन्न हो जाना, हाथ पैर कभी सुन्न हो जाता है। मसल क्रैम्प्स आ जाना, क्रैम्प समझते हो? क्रैम्प क्या होता है? मांसपेशी का क्रैम्प आ जाना, मांसपेशी का खिंच जाना, या बॉडी की मसल्स में क्रैम्प्स आ जाना। मैं यहाँ पर एक मैग्नीशियम के बारे में जरूर बात करूंगा, ये तो सिम्टम्स हैं ही। मैग्नीशियम ना कैप्टन ऑफ मिनरल्स है, कैप्टन है वो, और ऑलराउंडर भी है। वो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, कीपिंग भी करता है, कैच भी लेता है, सारे काम करता है। मैग्नीशियम हर ऑर्गन के लिए बड़ा ही वाइटल रोल प्ले करता है। अगर हम कार्डियो की बात करें, कार्डियक की बात करें तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम आपके दिल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो मैग्नीशियम के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं बात करूं मांसपेशी खींचने की, आज देखना नॉर्मली आप देखना कभी बोलता है जी वो जिम गया था और जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, पीछे राजू श्रीवास्तव आज जैसे एक्सपायर हुए, कि जिम करते करते बंदे को हार्ट अटैक आ गया। देख सुना आप लोगों ने? यस। तो मुझे एग्जैक्ट केस नहीं मालूम वो क्यों गए, बट वन ऑफ द केस कैन बी मैग्नीशियम की कमी होना। देखो आपकी बॉडी में जब भी मैग्नीशियम की कमी होगी, मैग्नीशियम है जो डिहाइड्रेशन दूर करता है, हाइड्रेट करता है, और मैग्नीशियम है जिसकी कमी होती है तो मसल क्रैम्प आते हैं। इतना समझ में आया? मसल क्रैम्प आते हैं। मसल ऐसा क्रैम्प आया कभी किसी को? मेरी वाइफ को बहुत मेजर क्रैम्प आते थे। मेरी वाइफ फिटनेस ट्रेनर रही है, तो जब भी जिम जाती थी, कभी भी एक्सरसाइज ज़्यादा हो गया तो क्रैम्प आ जाते थे, तो उसे हिला ही नहीं जाता था ऐसे। फिर नमक दो, मैग्नीशियम दो, जब CMD आया उसे पीना शुरू कर, मतलब क्रैम्प क्या होते हैं उसे मालूम भी नहीं आज। अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैग्नीशियम नहीं है तो बॉडी मैग्नीशियम ले लेगी आपकी मसल में से। किस में से लेगी? मसल में से लेगी। यहां से लिया तो क्रैम्प आ गया, यहां से लिया तो क्रैम्प आ गया। और हार्ट क्या है हमारा? दिल क्या है हमारा? वो भी मसल है। और वहां से ले लिया तो इट इज वेरी सीरियस टॉपिक। वहां से ले लिया तो फिर बोलते हैं पिछले हफ्ते ही मिला था यार, बड़ा अच्छा आदमी था। हाँ, ऐसे ही है, सोता ही रह गया यार। सुना है आप लोगों ने? साइलेंट हार्ट अटैक आ गया, डायबिटिक था, ये 50 चीजें हो रही। मतलब मेरी कोई रात ऐसी नहीं होती जब मैं 10 ड्रॉप डाल के CMD डाल के नहीं सोता। जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको, मुझे मालूम है कि बॉडी को डिहाइड्रेट होने नहीं देगा, मसल क्रैम्प नहीं आ सकता मुझे, मैं जानता हूँ इस बारे में, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। तो ये मैग्नीशियम कितना इंपॉर्टेंट मिनरल है वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ के। अगर और ये जो जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, देखो मैंने एक्सपीरियंस शेयर कर दिए जो आए हैं। अभी मैं जितना बोल रहा हूँ सारा साइंस है, सारा गूगल पे है। किस पे है? सारा गूगल पे है। डाल के देखो कार्डियो के लिए कौन कौन सा मिनरल चाहिए, एकदम लिखा आ जाएगा। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सारा लिखा आ जाएगा, टक 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 टक। आप लिखो, आप खुद चेक करो ना एक बारी। आप देखो नर्वस सिस्टम को सही रखने के लिए क्या चाहिए, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, सब लिखा आ जाएगा। मैं नहीं बोल रहा है, ये साइंस बोल रहा है यार। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैग्नीशियम की मात्रा आपकी बॉडी में सही रहे। सो ब्रेन फॉग, यानी कि ब्रेन फॉग समझते हो ना, चक्कर आ जाना टाइप, रेस्टलेसनेस, लो इम्यूनिटी, ब्रिटल हेयर एंड नेल्स, कभी नेल्स खराब हो जाते हैं,
कभी टूट जाते हैं, आप देखना कभी बालों को झड़ने की प्रॉब्लम, ये सब मिनरल की कमी से होता है। कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं, आगे चलते हैं सर। तो मैं कुछ एक चीजें यहाँ बताई गई हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो ग्वाइटर समझते हैं? स्कूल में भी मुझे याद आता है, वो फोटो दिखाते थे हम स्कूल में से कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है। बर्थ डिफेक्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो जाती है। मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो बताऊंगा स्पेशल। कैल्शियम से क्या हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, बोन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आयरन की वजह से लो बर्थ वेट, या आयरन की वजह से सबको पता है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जिंक की कमी की वजह से पुअर प्रेगनेंसी आउटकम। ये हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या है, पता है आप लोगों को? अब है वैसे आइडिया आपको कि कई घरों में बच्चे नहीं होते? यस। और देखो, हम डॉक्टर तो है नहीं, अपन को नहीं मालूम क्यों हो रहे हैं और क्यों नहीं। क्यों हो रहे हैं तो मालूम है, सब ठीक है। क्यों नहीं हो रहे वो मालूम नहीं है। कौन सा कम है ज़्यादा है मेरे को कुछ नहीं मालूम, और ना मैं कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को। लेकिन कुछ एक मिनरल्स हैं जो बड़े ही क्रिटिकल हैं। और तो बहुत स्ट्रेट बात करूँ ना आप लोगों के साथ, चलेगा? यस। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। जो मेल में प्रॉब्लम हो या फीमेल में प्रॉब्लम हो, अगर आप सीएमडी ले रहे हैं, स्पर्म काउंट ऐसा शूट करेगा कि पूछो मत। जनरली बता रहा हूँ, अगर फीमेल की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं जिंक या आयरन की कमी वो पूरी होती है, वो कंसीव कर जाती है। मैंने ऐसे केस इतने सारे देखे हैं सर, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, इसलिए मैं चौड़े में बताता हूँ कि। और सब लोगों ने टेस्ट कराया, स्पर्म काउंट चेक कराया है लोगों ने, राइट? सीएमडी पीने से पहले और सीएमडी के 1 महीने बाद। और ये इंडिया में है प्रॉब्लम, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता, बोलता नहीं है। अंदर से पीड़ा है, अंदर से रोना है। जिसके घर में बच्चा नहीं होता उसके अलावा कोई नहीं जान सकता ना इस बात को। या सुनो, हम जिनके बच्चे हुए तो खुश खुश घूम रहे। और कितनी बड़ी मार्केट है, आप बताओ? और क्यों है? ये खाने पीने में वो चीजें नहीं मिल रही हैं सर, पता भी नहीं चल रहा लोगों को। कभी क्या पहले सुना कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी? 12-12 बच्चे होते थे। हाँ, आजकल सही में डेफिशिएंसी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जिंक है, जैसे पुअर प्रेगनेंसी लिखा हुआ है ना इसमें, इम्पेयर्ड पुअर प्रेगनेंसी आउटकम, ये मतलब मुझे उत्तराखंड में एक केस तो ऐसा याद है। एक आर्मी में बंदा था, उसको 20 साल से बच्चा नहीं हुआ, तो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने एक्स कंपनी में उसको दिया जाके, और 6 महीने बाद उसका वाइफ कंसीव कर गया। और भाई उसने 20 साल में क्या क्या करा होगा? सारा तरीके अपना लिए होंगे, सारे डॉक्टर अपना लिए। अब वो ये भी नहीं कह सकता किसी और की वजह से हुआ है, कि सब कुछ खत्म करके बैठे थे और अब सीएमडी जब से पिया वो हो गया। तो उसका शिफ्ट होता, आर्मी वाले होते रहते हैं, ट्रांसफर होता रहता है, तो उसका ट्रांसफर हुआ। उसने उस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम 50,000 का एफडी करा के गया। मुझे आज भी अच्छे से याद है। कहता है यार तुम्हारी वजह से हमारे घर में बच्चा आया, ये 50,000 का एफडी में तुम्हारे बच्चे के लिए करा के मैं जा रहा हूँ। काम वाम उसने कभी नहीं किया, वो आर्मी में था जो भी था। ऐसे से रिजल्ट है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रोडक्ट सही में मैजिकल है, और एंड देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड मैजिक समटाइम्स। मैजिकल ऐसे रिजल्ट्स हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से होता है। फ्लोराइड की वजह से आपका डेंटल डिके हो जाता है। सेलेनियम, अब देखो 108 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में? 108 तत्व हैं जिससे ब्रह्मांड बना है। कितने हैं? 108 तत्व हैं जिससे ब्रह्मांड बना है। ये भी, मैं भी, हर चीज 108 तत्वों से बनी है। आप देखना, हिंदुओं में जो माला बनती है वो 108 की बनती है। मानते हो, जानते हो आप लोग, समझते हो? वो 108 एलिमेंट्स को शांत करने के लिए जप किया जाता है कि सारे एलिमेंट्स शांत रहे और हमारा शरीर ठीक रहे और हम हेल्दी रहे। इतना समझ में आया आप लोगों को? ओके, सो 108 एलिमेंट्स में से सीएमडी में 84 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? 84 एलिमेंट्स हैं। कैल्शियम जैसे मैक्रो एलिमेंट्स है, ऐसे कई माइक्रो एलिमेंट्स है, छोटी छोटी मात्रा में चाहिए। क्रोमियम छोटी मात्रा में चाहिए, सेलेनियम बहुत छोटी मात्रा में चाहिए। आर्सेनिक भी है मालूम इसमें आप लोगों को? आर्सेनिक चाहिए क्या? नहीं चाहिए। लेकिन अगर कैल्शियम इतना हो, मैग्नीशियम इतना हो, क्रोमियम इतना हो, सेलेनियम इतना हो, ये हो, तो इतना सा आर्सेनिक हो तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। वो मरकरी भी है इसमें, पारा, वो इतनी छोटी मात्रा में है कि वो लिख भी नहीं सकते। बॉटल पे आप देखोगे, बॉटल पे 6, 7, 8 लिखे होते हैं। कितने लिखे होते हैं? 84 एलिमेंट्स लिखे होते हैं क्या? नहीं। कारण 2 हैं। एक तो वो इतनी छोटी मात्रा में है कि वो लिखे नहीं जा सकते। दूसरा कारण ये क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है। क्या है? नेचुरल है। तो नेचुरल जब प्रोडक्ट जब बनता है तो वो कभी कम ज्यादा हो सकता है कोई एलिमेंट,
भाई इतना डाल, 100 ग्राम ये डालूंगा, 100 ग्राम ये डालूंगा, 200 ग्राम ये बन जाएगा। लेकिन बारिश से अगर आ रहा है, सोलर इवेपोरेशन से हो रहा है, जो थोड़ी देर में बताऊंगा, तो आप फिक्स नहीं कर सकते। इसलिए इसमें 84 एलिमेंट्स लिखे नहीं जाते। लेकिन एमआरआई अपने लेटर हेड पे लिख के देता है, जो मैंने आप लोगों को दिया भी हुआ है। 84 एलिमेंट्स आप वो सारे देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये कमियां हैं, मिनरल डेफिशिएंसी से जो चीजें हो जाती है। आगे चलते हैं सर। अब एल्कलाइन और एसिडिक तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बताऊं थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। एसिडिक भी चीजें हमें चाहिए होती है फर्मेंटेशन के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए। अभी हम गोवा में, कोकोनट वाटर एसिडिक होता है, एल्कलाइन होता है? करा है टेस्ट कभी? नहीं सर, डॉक्टर ने, मैंने जो पूछा होता, मेरे को डॉक्टर का नहीं मालूम। मरीजों को ठीक करने के, मतलब मरीज नहीं खाने तो डॉक्टर वो सलाह देते। तो कभी आप पीएच टेस्ट करोगे ना, एसिडिक है वो, 5 है उसका पीएच। बट खेल क्या है, जो सलाइवा से टच होता है तो एल्कलाइन हो जाता है, सलाइवा से टच होता है तो है वो एसिडिक। आपको पता है ये सीएमडी है, सीएमडी का बॉटल का टेस्ट कराया कभी? सीएमडी बिना डिसॉल्व करे आपने टेस्ट कराया कभी? एसिडिक है। पानी में डाल दोगे एल्कलाइन हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड है ना बहुत ज्यादा, तो एसिडिक है। अगर तुम सीधा सीएमडी का टेस्ट करोगे ना, बड़ा क्रिटिकल पार्ट है इस टाइम पे, ये याद रखना कि आपका पीएच इंडिकेटर सही होना बड़ा जरूरी है। एक तो किस सोर्स पे आप कर रहे हो, सोर्स मतलब कौन सा पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो और किस पे आप इस्तेमाल कर रहे हो, और क्या कौन सा आपने पीएच इंडिकेटर ले रखा है। क्योंकि पीएच इंडिकेटर की मार्केट जो है ना बड़ी, हमें 15-16 में हमने करना स्टार्ट किया था ये डेमोन्स्ट्रेशन, 15-16 में जब बड़ा है। लेकिन देखो कुछ कंपनियां आई हैं इंडिया में, चल गई हैं, जिन्होंने एल्कलाइन और एल्कलाइन एसिडिक इतना समझा दिया है कि हमें भी बड़ा फायदा हो रहा है उसका। तो कुछ कंपनियों के डेमोन्स्ट्रेशन इतने बढ़िया हो गए, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के भी डेमोन्स्ट्रेशन कर दिए। यस, तो अच्छी बात है, चलता ही रहेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज हो तो गई एटलीस्ट, दिस इज गुड। हम भी देखो, मैं फिर भी एक चीज बोलता हूँ, मैं तो जापानीज कंपनी में था 99 में ना, तो मैं किसी की टेक्नोलॉजी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप नेचुरल मिनरल्स डालो, नेचुरल, और वो एल्कलाइन हो जाए, वो बहुत बड़ा गेम है। तो एसिडिक होता है, जो भी हम खाते पीते हैं, एसिडिटी अगर बनती है, एसिडिक है तो वो परेशान करता है, पुअर हेल्थ मिलता है। एल्कलाइन उसके विपरीत होता है। विपरीत समझते हो? एल्कलाइन एसिडिक तो समझते हो, एसिडिटी उसका उल्टा होता है एल्कलाइन। मतलब किसी को एसिडिटी हो जाए, ऐसा कुछ हो, सीएमडी पे लाने का उसे, हाथों हाथ एकदम ऐसे 5 मिनट में। मतलब 100% कुछ भी नहीं होता, 99% केसेस में 5 मिनट में हुआ है। 5 मिनट्स, पेट खराब हो गया, डकार आ रहा है, ये हो रहा है, उसे 5 ड्रॉप डाल के 1 गिलास पानी में, अब बोतल ढूंढने ना जाओ तो 5 ड्रॉप, 3-4-5 ड्रॉप डालो 1 गिलास में और पिला दो। देखो 5 मिनट बाद ही क्या बोलेंगे वो। और ये नेचुरली हो रहा है। तो एल्कलाइन बॉडी करता है, तो इसके लिए मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि जो हमें पहले भी प्रोवाइड करता था, cmdkit.com करके एक साइट है, राइट। हम इधर उधर से, और कौन सी साइट पे मिलता है? अमेजोन पे मिलता है, राइट। जहाँ भी मिलते हैं ऑथेंटिक है। cmdkits.com पे जाओगे तो आपको इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही बताऊँ तो यहाँ है अवेलेबल आप लोगों के पास, यहाँ आप देख लेना कहाँ से क्या करते हो। बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन करो तो सही चीज़ों के साथ करो, सही टूल के साथ करो, चाहे वो ORP हो चाहे जो भी हो। आप या तो करो मत, भाई हमने तो 4 साल किया ही नहीं, मालूम ही नहीं था। जब लोगों ने बताना शुरू किया, जी एल्कलाइन ये होता है और एसिडिक ये होता है, अब पैसे आ रहे हैं तो मैंने भी सीख लिया कि भैया पैसे बढ़ जाएंगे तो सीख लेते हैं, नहीं आता तो ये बहाने मत बनाना, भाई मैंने कम पढ़ा लिखा हूं, मैं कैसे समझूं। पैसा कमाने का है, हेल्थ ठीक रखने का है, तो 4-5 बार सुनो, 10 बार सुनो, 8 बार सुनो, कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ अगली बार आएगा, कुछ अगली बार, एक दिन तुम तैयार हो जाओगे, जैसे मैं तैयार हो गया। आपको क्या लगता है ये बोलना मुझे अच्छा लगता था? और शक्ल से तुम्हें पता चल गया होगा कितने नंबर आए होंगे मेरे। सो
इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एल्कलाइन बॉडी हेल्दी बॉडी रहती है, और उसके लिए ये सारे मिनरल्स प्रचुर मात्रा में है जो हमें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। ओके, तो मेरा सवाल है कि आप अपनी बॉडी को एल्कलाइन रखते हो? आप ही बताओ मुझे, रखते हो क्या? मैं तो कर रहा हूं बार बार, नहीं करते हो। गोवा नहीं, पूरा इंडिया ही लगभग ऐसा ही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी बॉडी को एल्कलाइन रखो। एल्कलाइन स्टेट में कभी कैंसर जन्म ले नहीं सकता, कभी भी नहीं ले सकता। आई गेटिंग इट? आपको लाइन समझ में आ रही है? एल्कलाइन एनवायरनमेंट में कभी कैंसर भी नहीं पनप सकता। कोई भी बीमारी पनपने के लिए उसे एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, और एल्कलाइन एनवायरनमेंट में कोई भी बीमारी रह नहीं सकती। कोई भी बोल रहा हूं मैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साइंस बोल रही है, राइट? सो दैट्स इट, इतना ही है आगे है, आगे चलते हैं एल्कलाइन, और इससे आगे चलते हैं। हेल्दी गट होना ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। गट्स मतलब इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो है ना, ये हेल्दी होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए बॉडी एल्कलाइन हो रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सही हो गया, 90% चीजें सही हो गई। अच्छा, पाइल्स क्या है? पाइल्स का प्रॉब्लम होता है लोगों को, वो क्या है? एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, और कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन की बहुत मतलब हाई लेवल का कॉन्स्टिपेशन है, तो दैट इज कॉल्ड पाइल्स। इनडाइजेशन की वजह से इतनी चीजें होती हैं कि मैं क्या ही, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट होने के बाद इतनी चीजें होती हैं कि कुछ। गट सही है, गट्स मतलब यहाँ के इंटेस्टाइन, छोटी इंटेस्टाइन सही है, यहाँ की सारी चीजें सही है, और ये छूटते ही सबसे पहले वही सही करता है। मतलब गारंटी वर्ड तो हम नहीं बोलते, लेकिन फिर भी मेरा मन बोलता है गारंटीड सही करता है, सही बताऊं तो आप जेन्युइनली आप सिर्फ एक महीना लेके देखो। और सबसे बढ़िया चीज बताऊं क्या, हमारा हिंदुस्तानी आदमी, उसको है ना पैसा भी जल्दी कमाना है, और प्रोडक्ट भी वो चाहिए जो जल्दी से रिजल्ट ले आए। रात को सोए पी जाए और सूर्य सही हो जाए। ये सुनो, अभी 6 महीने का प्रोसेस का प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, लेगा क्या आदमी? 2 महीने बाद उसे देना बंद कर देगा, यार 2 महीना हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। सीएमडी में सबसे अच्छी चीज ये है कि ये 75% रिजल्ट पहले महीने में दे देता है। पहली बॉटल खत्म होने से पहले पहले आपको मालूम चल जाता है भैया सही चल रहा है मामला यार, तो वो अगली बॉटल परचेज कर लेता है। वरना मैं बताऊंगा 6 महीने लोगे तो ये होगा। वैसे 6 महीने इस्तेमाल करना चाहिए, जो रिकमेंडेड है, मिनिमम 6 महीने इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन क्या इतना धैर्य है? हाँ बोल तो दो कि आप हाँ करोगे ना 6 महीने, हाँ है ना? हाँ करोगे नहीं, लेकिन ये भी मैं जानता हूँ, रिजल्ट आएगा तो करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा तो तीसरे में सोचोगे आता है नहीं होता है, बोल के तो चला गया, वो हो गया नहीं होगा। तो मैं ये चीज हाथों हाथ मैं बता रहा हूँ कि इसके रिजल्ट बड़े दिनों में आते हैं, और कई बार घंटों में आते हैं, और कई बार मिनटों में आते हैं। बकायदा मैंने नहीं देखा ऐसा प्रोडक्ट 24 सालों में मेरी एग्जिस्टेंस में, वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है मेरी एग्जिस्टेंस में बोली। और अगर कोई इससे बढ़िया होगा तो मेरे को मिला नहीं, या मैंने पढ़ा नहीं। एक वेस्टीज कंपनी के साथ ये पता है क्या है? ये है बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है इस टाइम में। लॉन्ग टर्म कंपनी जो कभी उल्टे सीधे काम जैसे करे नहीं है, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो जिस प्रोडक्ट ने पहले 2 कंपनियां चला दी, जितनी भी चली। मतलब आप सोचो, मेरा 25 लाख रुपए का चेक है, और वो 4 महीने में आया था। कितने महीने में आया था? कुछ फाइनेंशियल चीजें थी, कुछ और चीजें थी, अभी देते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनका इंटेंट खराब था, लेकिन सिस्टम्स ठीक नहीं थे। यहाँ ऐसा है क्या? तो ये सही जगह सही प्रोडक्ट आ गया, तो इसी प्रोडक्ट पे बहुत बड़ा गेम करा जा सकता है। तो ये हम कर चुके हैं मेरे ख्याल। एल्कलाइन से आगे चलते हैं, और मैं एक चीज और बोलूंगा। ये एल्कलाइन के साथ साथ हमारे मार्केट में 2 चीजें हैं जो मेजरली बात हो रही है। एल्कलाइन कर रहे हैं आजकल लोग, या फिर बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, राइट? जो 108 में से 84 एलिमेंट्स हैं इसमें। देखो, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, सिलेनियम, क्रोमियम, जितने भी एमएम लग जाते हैं, ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के शुरू के एलिमेंट्स हैं, शुरू में आते हैं। और जितने शुरू के एलिमेंट्स हैं सारे हाईली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम एंटीऑक्सीडेंट होता है। भाई आप बताओ, ये ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ग्रेप्स, अनार, ये क्यों खाते हैं? आप बताओ। संतरा, विटामिन सी, और क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है। बकरी का दूध एंटीऑक्सीडेंट है। कभी वो होता है, डेंगू हो जाता है, तो क्या देते हैं?
हाँ, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी एंटीऑक्सीडेंट है। ये तो है ही है, ये भी नेचुरल है, लेकिन आजकल वो चीज़ें उस लेवल की नहीं मिल रही है। ये भी एक नेचुरल सोर्स है आप लोगों के पास, इसमें सारे एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल हैं, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है। ओआरपी भी समझते हो आप लोग, तो ओआरपी तो हमें अब पता चला है 2022 में, 21 में, हमें मालूम भी नहीं था। जहां तुम थे उन्होंने मेरे को बताया ये भी होता है। अपन को मालूम ही नहीं था भाई, अपन ने 27 लाख कमाए थे, मालूम नहीं था। पुराने जमाने के जेलर तो ऐसे ही थे ना भैया, दिल से दिल पे बात करी, रिजल्ट देखो, रिजल्ट जो बोलता है वो डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं बोलता। डिमॉन्स्ट्रेशन से तुम एक बार दे सकते हो, दोबारा नहीं दे सकते, और एक बार बेचने से कुछ नहीं होने वाला। 50-100 रुपए का कोई फायदा नहीं है क्या? कोई 50-100 रुपए कमाएगा अपने जानकार से? है कोई? है या कोई नहीं बैठा होगा? ये सुनो, हाँ वो सही होगा तो 50 हो गया, लाखों कमाएंगे उससे, करोड़ों कमाएंगे उससे, पूरा नेटवर्किंग कराएंगे, उसे कमवा के देंगे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि एंटीऑक्सीडेंट इसमें है, नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है। आगे चलते हैं सर। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, यूटा के वो दिखाएंगे पहले। अब देखो मैं शॉर्ट में क्रिएट करता हूँ कि प्रोडक्ट बनता कैसे है। यूटा एक स्टेट है अमेरिका में, जैसे गोवा एक स्टेट है इंडिया में, ऐसे यूटा एक स्टेट है अमेरिका में। वहाँ है ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक क्या है? 120 किलोमीटर लंबी है और 45 किलोमीटर चौड़ी। कितना है? 120 किलोमीटर लंबी है, मेरे साथ बोलो, याद रहना चाहिए, बोलो 120 किलोमीटर लंबी है और 45 किलोमीटर चौड़ी है। ये याद रखने का, कोई पूछे भैया क्या है, इंफॉर्मेशन रटी होनी चाहिए। सामने वाला कहेगा बड़ा पूरी नॉलेज है भाई साहब, जाके चेक कोई करने वाला है क्या? आपने बोला मान लिया ना, मैंने बोला मान लिया ना, आपने भी। वैसे चेक करना यही है, डोंट वरी। सो लेकिन मालूम होना चाहिए 100। ये अब ये मिनी सी है एक तरीके से। अब ये कैसा है, मैंने फेसबुक पे भी पीछे पोस्ट डाला या मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट डाला कि वहाँ क्या है, पहाड़ों के बीच में है ये लेक। कहाँ है? पहाड़ों के बीच में। अब जितना भी बारिश हुआ पहाड़ों पे गया, माउंटेनिक मिनरल्स आया और इसके अंदर डल गया। इसमें 3 रिवर्स हैं जो आ रही हैं, एक अमेज़न रिवर है, 2-3 रिवर्स हैं, डिफरेंट रिवर्स हैं जो इसके अंदर आ रही हैं। अब रिवर्स, अब इसमें क्या है, इसमें पानी आ सकता है, इसका कोई आउटलेट नहीं है बाहर निकलने का। क्या नहीं है? अगर मान लो पानी एक जगह आ गया और गिर गया, नदियां आ रही हैं, उसी में आ रही हैं, सूरज की किरणें आ रही हैं, पानी भी आ रहा है, अब क्या होगा उस पानी का? कॉन्सेंट्रेट, गाढ़ापन बढ़ जाएगा। यस, तो इसी वजह से इसका ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड, अब सी वाटर है, समुद्र तो अपने यहाँ तो समुद्री समुद्र है। क्या समुद्र का पानी पी सकते हैं? क्यों नहीं पी सकते? सॉल्टी है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा है उसका, इसलिए ज्यादा सॉल्टी है। समुद्र के पानी से 8 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ग्रेट सॉल्ट लेक, 8 टाइम डेंसर देन सी वाटर। मैं नहीं गया, मेरा फ्रेंड होकर आया, मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं, वो पर्सनली मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। एक्चुअली पिछली कंपनी का है ना, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। हाँ, मेरे फ्रेंड्स वहाँ गए, जब सारा टाइम हुआ खुद गए। मेरा कॉलेज जापान लाइफ के टाइम का फ्रेंड है, जो इम्पोर्टर है ना अभी भी, जो वेस्टीज को दे रहा है, वो होकर आया। और बहुत जल्दी मैंने माननीय महोदय बाली सर को बोला भी है कि हम ब्रूस एंडरसन को इंडिया बुला रहे हैं, और जल्दी जो मैन्युफैक्चरर है इस प्रोडक्ट का जो वहाँ बनाते हैं उनको हम इंडिया बुलाएंगे, तो अब बड़ा फंक्शन करेंगे। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप मतलब ब्रूस एंडरसन की जो फेवरेट जगह इंडिया में वो गोवा है। और नहीं, सुन तो लो पूरी बात। गोवा में वो 8 साल में कंपनी गया, 5 एनिवर्सरी गोवा में मनाया, और सन विलेज में मनाते थे मेजरली हम, जहाँ हम ठहरे हुए हैं। तो मैं देख रहा था, कुदरत है ना, हिस्ट्री रिपीट्स अगेन। CMD आया और फिर हम सन विलेज था पहले, अब प्राइड सन विलेज हो गया वो। 13-14 तक ये सन विलेज था, जितना मुझे अच्छे से याद है, राइट। सो वो जब भी आता था तो हम गोवा में ही कुछ एनिवर्सरी पे बुलाते थे, और वो गोवा ही आता था सबसे पहले, ब्रूस और उसकी बेटी मिंडी एंडरसन। तो बुलाएंगे तो अब यार गोवा लेकर जरूर आएंगे, क्योंकि वो जरूर गोवा आएंगे, मैं जानता हूँ उनको। बात वो है कि ये नहीं है कि गोवा में काम है, कम है, ज़्यादा है, नहीं, गोवा उन्हें पसंद है बेसिकली। तो हम जल्दी उन्हें भी बुलाएंगे। तो ये इतना ज़्यादा डेंसर है कि सी वाटर से 8 गुना ज़्यादा है, इतना समझ में आ गया। अब वहीं पड़े 8 गुना ज़्यादा हो गया। अब इसमें अगर आप जाओगे तो डूब नहीं सकते आप। इसमें जो सी के अंदर फिशेज होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं,
इसके अंदर किसी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं है, कोई मरीन नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो आप इस पर जाओगे तो कूद भी नहीं मतलब डूब भी नहीं सकते, ऊपर ही ऊपर लेट जाओगे, इतना कॉन्सेंट्रेटेड है। अब ये नॉर्थ शोर एक जगह है, नॉर्थ शोर, अब ये चीज़ ध्यान रखना, जो सीरियस लोग हैं मेरी लाइन समझना। नॉर्थ शोर का मतलब है एक ऐसी जगह है यूटा लेक की जहाँ पर जो बहुत ही रॉ है, जहाँ कोई पब्लिक नहीं रहती, वहाँ से हार्वेस्ट करते हैं। एक यही कंपनी है MRI, कंपनी का नाम है मिनरल रिसोर्सेज इंटरनेशनल, MRI, मिनरल रिसोर्सेज इंटरनेशनल। ये इकलौती कंपनी है यूटा में जो अपने स्रोत यानी कि सोर्स दिखाती है कि हम कहाँ से हार्वेस्ट करते हैं। इतना समझ में आया? और जितने मिलते हैं ना सर, हमारे पास भी CMD है और हमारे पास भी TMD और AMD है और एनसीएन मिनरल ड्रॉप है और फलाना मिनरल ड्रॉप है, शिवराज मिनरल ड्रॉप है, जितने भी है ना है, मैं उनको कुछ गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई भी स्रोत नहीं दिखाएगा। बोल देंगे हम भी यूटा से ही लाते हैं, कहाँ से लाते हैं वो नहीं बता सकते, राइट? क्योंकि ये उल्टी सीधी ड्रॉप तो मैं 2018 में, तो CMD वाला आदमी मैं 2018 में ही लॉन्च करा देता, फिर अगर कोई और बढ़िया होता तो मैंने, नहीं सर वेस्टीज हो तो नंबर 1 चीज हो या फिर ना हो। तो यहां से हार्वेस्ट करते हैं पानी को और पॉन्ड में डालते हैं। किस में डालते हैं? एक तालाब में डालते हैं। तालाब में डाल के क्या करते हैं, सोलर इवेपोरेशन से उसे सुखाते हैं। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जब सी वाटर नहीं पिया जा सकता तो वो पिया जा सकता है क्या? नहीं। हाँ, वो भी पिया नहीं जा सकता। अब वहां से लेके हम पी सके और ठीक हो सके, उसका प्रोसेस है 2 साल का। कितने साल का प्रोसेस है? 2 ईयर्स का प्रोसेस है। 1 गैलन वाटर अगर वहां से निकालेंगे ग्रेट सॉल्ट लेक से, 50 गैलन वाटर निकालेंगे तो 1 गैलन CMD बनेगा। मतलब 50 गैलन वाटर 2 साल में सोलर इवेपोरेट, एक तालाब में डाला, सूरज से सुखाया। जब सुखाया तो जो सोडियम है यानी कि जो नमक है वो नीचे क्रिस्टलाइज हो गया, नीचे गिर गया। हैवी मेटल्स, विष और अमृत वाला काम है 2 साल में। विष जो नहीं चाहिए वो नीचे हो गया, अमृत ऊपर रह गया, फिर दूसरे पॉन्ड में डाला, फिर सोलर इवेपोरेशन से सुखाया उसे। तो ये वहां पर तो क्या था, मंथन हुआ कुछ। ये 2 साल का प्रोसेस है कि ह्यूमन ग्रेड मिनरल्स हमें मिल सके, जिससे हम इसे ले सके और एक सही मात्रा में। जिसकी मात्रा कम है शरीर में उसको ठीक करेगा, जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको निकाल देगा। इतना समझ में आया? चलो कहते सर मेरे यहाँ मैग्नीशियम ज्यादा है तो मैं क्या करूं, आयरन ज्यादा है तो मैं क्या करूं? ठीक कर देगा, ये ज्यादा को निकाल देगा, कम को ये बैलेंस करेगा आपकी बॉडी में। कई लोग सोचते हैं ना सर किसी के पास कैल्शियम ज्यादा है तो क्या करें, तो ये 2 साल का प्रोसेस है इसे बनने का। ग्रेट सॉल्ट लेक में ऐसे ही नहीं बनता है और नेचुरल है। और सुनो, डुप्लीकेट में हाथों हाथ क्रिएट कर देता हूं, इसमें कोई GST नहीं है, इसमें कोई GST नहीं है। मिनरल अगर सही में सी वाटर है और मिनरल वाटर है, उसमें कोई नेचुरल है तो GST नहीं है, नेचुरल नहीं है तो GST है। तो जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में मिलेंगे सब पे GST है, राइट? सो ग्लूटेन फ्री है, हलाल एंड कोशर सर्टिफाइड है, ग्रास सर्टिफाइड है, जितने रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन वो सारे हैं। आगे चलते हैं सर। ये हमने भी टेस्ट करा हुआ है। आप CMD लेने से पहले ये सेल्स है लेफ्ट साइड में, और ये बड़ी माइन्यूट चीज है, आप समझना। CMD लेने से पहले कैसे सेल्स हैं और CMD लेने के बाद सेल्स कैसे हैं। अब ये सेल्स का मतलब है जो आपकी बॉडी के सेल्स हैं। इधर क्या हो रखा है, सारे एक दूसरे के ऊपर है। इन सेल्स में कोई न्यूट्रिशन जा पाएगा क्या, या जाएगा तो सही लेवल पे जाएगा क्या? और इधर जाएगा न्यूट्रिशन तो कैसे लेवल पे जाएगा? ये अगर नहीं है भरोसा, किसी भी कहीं भी जाओ टेस्ट करा लो। और ये तो 2 घंटे बाद का छोड़ो, CMD पीने से पहले और CMD पिलाने के 10 मिनट बाद करा लो टेस्ट, ब्लड टेस्ट। आपको ये आराम से सामने दिख जाएगा और हैरान रह जाओगे। भाई नेटवर्क में तो हर तरीके के लोग आते हैं, जिनकी लैब्स है वो भी आते हैं। तो हमारे पुराने कंपनी बड़े लैब वाले लोग थे, वो पहले टेस्ट करते बाद में फिर हैरान रह गए, यार हमने लैब वैब सारे टेस्ट कर दिए, ये तो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो जिनको ये चेक करना है वो चेक कर सकते हैं टेस्ट करा के, कंपनी ने टेस्ट कराया बकायदा, राइट? तो ये कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, ये जो चीज़ें इंप्रूव करते हैं बोन्स, मसल, हार्ट, ब्रेन फंक्शन, मसल स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ। देखो ये तो हो गया सारा का सारा वेस्टीज की तरफ से। आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक काम करते गए। ये
आगे चलते हैं। बस मोटी बात ये जो है ना, ये इम्यून सिस्टम कर रहा है, ये कर रहा है, मैंने आपको बता दिया। कोई कोई मेरे से ये मत पूछना है कि इस पे काम करेगा या नहीं करेगा। सिर्फ 2-3 चीज़ों का, अभी वीडियो मत बनाना अभी।